हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक सेक्टर बहुत ही पसंद आता है, लेकिन आप जब उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आपके वाला स्टॉक नहीं चलता, जबकि बहुत सारे स्टॉक्स और चल जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को पकड़ना शुरू किया। अब क्योंकि उसमें से एक स्टॉक हाइपोथेटिकली HAL बहुत ज्यादा चल चुका था, कोचिन शिपयार्ड बहुत ज्यादा चल चुका था, BDL चल चुका था, और हमने फॉर एग्जांपल पारस डिफेंस परचेज कर लिया। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हमने फॉर एग्जांपल यहां पर पारस डिफेंस परचेज कर लिया, लेकिन सारे स्टॉक चल गए, लेकिन हमारा स्टॉक उतना नहीं चला, ये हमारा स्टॉक चला ही नहीं। दोस्तों, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है कि हमें किसी इंडस्ट्री के कौन से स्टॉक को परचेज करना है या हमें किसी सेक्टर के कौन से स्टॉक को परचेज करना है, हमें ये समझ में नहीं आता। अगर मुझे पता भी लग जाए कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर मुझे पता भी लग जाए कि ये सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत ही कंफ्यूज रहता हूं कि इसमें से कौन सा स्टॉक परचेज किया जाए। एक वो स्टॉक जिसका पीई बहुत ज्यादा हाई है, या फिर वो स्टॉक जो अभी तक नहीं चला है, उसका पीई फेयरली वैल्यूड है। एक वो स्टॉक जिसका रेवेन्यू X% से ग्रो कर रहा है, या एक वो स्टॉक जिसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। दोस्तों, एक ही इंडस्ट्री के सेफ स्टॉक्स और एक ही इंडस्ट्री के सबसे अच्छे स्टॉक्स को कैसे चुनना है, आज इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में आपके सामने करने वाला हूं। दोस्तों, एक ही इंडस्ट्री के मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, कुछ चलते हैं और कुछ नहीं चलते हैं। ऑल्दो अगर आप मान भी लेके ज्यादातर चलते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स अगर नहीं भी चलते हैं और आपने उनमें से कोई एक स्टॉक परचेज किया हुआ था, तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत, आपका पूरा का पूरा एनालिसिस वेस्ट हो जाता है। आज के बाद से वो एनालिसिस कभी वेस्ट नहीं होगा। आपको सिर्फ ये चूज करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो आने वाले टाइम के अंदर बढ़ने वाली है। दोस्तों, बाकी सारा काम मैं आपके सामने आसान करने वाला हूं। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक इंडस्ट्री में सबसे सेफ और इंडस्ट्री के बेस्ट ग्रोवर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस इंडस्ट्री में फेयरली वैल्यूड है या इस इंडस्ट्री में अंडर वैल्यूड है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो में करने वाले, तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। आइए हम यहां पर चलेंगे धन के स्कैनएक्स टर्मिनल पे, जो धन का इनबिल्ट एक स्क्रीनर है। मैं आपके सामने एक स्क्रीनर बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए एक इंडस्ट्री के अच्छे स्टॉक्स को कैसे चुन सकते हैं। आइए यहां पर हम चलते हैं, और मैंने यहां पर आपके सामने ओपन कर लिया है धन का स्क्रीनर विच इज scanx.trade। दोस्तों, यहां पर हम चलेंगे क्रिएट पे। यहां पर हमें एक ऐसा स्क्रीनर क्रिएट करना है, हमें एक ऐसा स्कैनर क्रिएट करना है जो मुझे, देखिए मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं, मैं यहां पर अच्छा स्टॉक नहीं ढूंढ रहा, मैं ये पता कर रहा हूं कि एक इंडस्ट्री का सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है। तो इंडस्ट्री चूज करना आपका काम है, और अगर इंडस्ट्री कैसे चूज करते हैं इसके ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा इंडस्ट्री एनालिसिस। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू अबाउट द इंडस्ट्री रिलेटेड वीडियोस के इंडस्ट्रीज को कैसे चूज किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्री परफॉर्म करने वाली है, कौन सी इंडस्ट्री का टाइम अब खत्म होने वाला है, कौन सा सेक्टर ग्रो करने वाला है, कौन सा सेक्टर ग्रो नहीं करने वाला है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। लेकिन आज हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं कि अगर आपको एक इंडस्ट्री पता है कि इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, इसका अच्छा स्टॉक कैसे चूज करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं यहां पर आ गया क्रिएट पे। सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट्स, तो बेसिकली BFSI सेक्टर का एनालिसिस करने का तरीका मेरा पर्सनली थोड़ा सा अलग है, और बाकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूं। चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो एरोस्पेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी और इंडस्ट्री हो, वो सारी की सारी का एनालिसिस मैं एक तरीके से करता हूं, और BFSI का मैं थोड़े से अलग तरीके से करता हूं। तो फिलहाल के लिए मैं यहां पे सारी सिलेक्ट कर लेता हूं, सिर्फ मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और कैपिटल मार्केट्स, इन सबको मैं यहां पर बाहर रख देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने सारी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर ली है, सिर्फ बैंक छोड़ दिए हैं, कैपिटल मार्केट छोड़ दी है, फाइनेंशियल सर्विसेज छोड़ दी हैं, और एक मैंने इंश्योरेंस छोड़ दिया है। तो जितनी भी फाइनेंस के अराउंड वाली कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो मैंने छोड़ दी हैं। उसके अलावा मैंने बाकी सारी इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट कर लिया है। तो ज्यादा नहीं, हमारे पास अभी भी 2500 में से 2138 कंपनीज बचती हैं। तो हमने अप्रोक्सीमेटली 350 कंपनीज के आसपास ही यहां पर बाहर निकाली हैं। बाकी 2150 कंपनीज को हम यहां पर सिलेक्शन कर रहे हैं, और इसके अंदर से हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सबसे अच्छी कंपनीज कौन कौन सी है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये स्क्रीनर आपको अच्छी कंपनीज किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में से निकाल कर देगा। इसके बाद का एनालिसिस कैसे करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोस बना चुका हूं, जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करना है, बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी कैसे एनालाइज करना है। तो दोस्तों, यहां पर मैं पहुंच जाता हूं। अब मुझे यहां पर अपने लिए पैरामीटर्स ऐड करने शुरू करने हैं। दोस्तों, सबसे पहला पैरामीटर जो मेरा है वो ये है कि मेरी कंपनी जो है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल, ना सिर्फ प्रॉफिटेबल हो बल्कि इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिटेबल हो। ऑन एन एवरेज जैसा इंडस्ट्री कमा रही है उससे ज्यादा मेरी कंपनी कमाए। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, यहां पर मैं गया एड फिल्टर्स में और मैंने डाला
ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ये आ गया मेरा ऑपरेटिंग मार्जिन। अब मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं और मुझे चाहिए ऑपरेटिंग मार्जिन, एडवांस पे चलते हैं, मुझे चाहिए ऑपरेटिंग मार्जिन मोर देन, नॉट मोर देन, इक्वल टू, मोर देन, सिग्निफिकेंटली हायर होना चाहिए इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग मार्जिन से। आप ये नोटिस कीजिए, तकरीबन 2200 में से 1100 कंपनीज बाहर हो चुकी हैं, बाकी सारी कंपनीज इंडस्ट्रीज को अंडर परफॉर्म कर रही थी। हमारी जो 50% के आसपास कंपनीज बची हैं वो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है। ये तो रही मेरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है मेरे लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है डेट टू इक्विटी रेशो। देखिए, मुझे डेट टू इक्विटी रेशो हाई चाहिए, लो चाहिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो कम उधार लेकर। मैं हर बार जब कंपनी एनालिसिस करता हूं तो मैं अपने जीवन से जोड़ता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा प्रॉफिटेबल रहूं साल के एंड में, लेकिन अपने आसपास वाले लोगों से कम उधार लेकर। देखो, आज की डेट में अमीर होना मुश्किल नहीं है। आप जितना मर्जी लोन ले लीजिए और आप लोन पे घर परचेस कीजिए, गाड़ी परचेस कीजिए, सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे परचेस कर लीजिए और आपके पास घर की सारी सुख सुविधाएं पहुंच जाएंगी। कंपेयर टू दिस पर्सन एक और इंसान है जिसने सारी चीजों को कैश पे परचेस किया हुआ है। आप मुझे बताइए इनमें से किसको प्रेफर करेंगे आप? एक ऐसा पर्सन जिसने डेट पे सारी चीजें ले रखी हैं और एक ऐसा पर्सन जिसने कैश पे सारी चीजें ले रखी हैं। मैं पर्सनली कैश वाले को प्रेफर करूंगा। आप मुझे बताइए डेट या कैश, कमेंट्स में लिखिएगा प्लीज। तो दोस्तों यहां पर मैं एक कंडीशन ऐड कर लेता हूं। मेरे लिए एक कंडीशन तो ये है कि मेरी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो, अच्छा दोस्तों इसीलिए मैंने यहां पर बैंक्स को बाहर कर दिया था, क्योंकि बैंक्स के लिए डेट टू इक्विटी रेशो अलग तरीके से काम करती है कंपेयर टू बाकी सारी कंपनीज के, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैंक को एनालाइज करने का तरीका अलग होता है। दोस्तों यहां पर डेट टू इक्विटी रेशो, मेरी कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशो है, पहली बात तो मैं ये मान लेता हूं कि भैया उसकी डेट टू इक्विटी रेशो 1 से कम होनी चाहिए। मुझे अपनी कंपनी में ज्यादा उधार नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम मेरी इंडस्ट्री का जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो मेरे से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर मैं कह देता हूं इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशो शुड बी ग्रेटर देन 1। अब यहां पर मेरे पास एडवांस का फीचर नहीं है तो मैं उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशो मेरी कंपनी की 1 से कम है, इंडस्ट्री की 1 से ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली मेरी डेट टू इक्विटी रेशो इंडस्ट्री से कम हो गई। मैंने यहां पर इसको अप्लाई कर दिया, मेरे सामने बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 238 कंपनीज। सो सिर्फ 238 कंपनीज ऐसी हैं जो प्रॉफिटेबल भी है, इंडस्ट्री में अपनी इंडस्ट्री के पीयर से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मेरी इंडस्ट्री की डेट टू इक्विटी रेशो ज्यादा है जबकि मेरी डेट टू इक्विटी रेशो कम है। अब दोस्तों यहां पर ये कंडीशन तो हो गई, लेकिन अगर ये अच्छी कंपनी है तो इसमें सबकी नजर जा रही होगी। तो एक चीज हम और ऐड कर लेते हैं यहां पर, मुझे चाहिए पीई रेशो। तो मैं कहता हूं कि मेरी जो पीई रेशो है इट शुड बी लेस देन, एडवांस पे चलते हैं, मेरी पीई रेशो शुड बी लेस देन क्या? शुड बी लेस देन इंडस्ट्री की पीई रेशो। तो मेरी पीई रेशो शुड बी लेस देन इंडस्ट्री की पीई रेशो, मतलब इंडस्ट्री खराब होने के बावजूद ओवर वैल्यूड है, मेरी कंपनी अच्छी होने के बावजूद अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों क्या मेरी कंपनी ग्रो भी कर रही है? अब फाइनली हम ये चीज चेक कर लेते हैं। ये सारी कंडीशन तो अच्छी है, मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन मेरी कंपनी ग्रोइंग भी होनी चाहिए। इस बात पे तो मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैं इनमें से सिर्फ ऐसी कंपनीज उठा लेता हूं जो लगातार ग्रो कर रही है, सिर्फ इंडस्ट्री को बीट नहीं कर पा रही है, अब वो इंडस्ट्री को भी बीट करना शुरू कर देंगी। तो यहां पर मेरी कंपनी का पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ रेट शुड बी मोर देन 15%। तो मेरी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रेट शुड बी मोर देन 15%। अब आप नोटिस कीजिए मेरे सामने 12 कंपनीज बचती हैं, इनमें से हम कुछ कंपनीज उठा के देख लेते हैं। यहां पर मैं उठाता हूं इस कंपनी को। दोस्तों ये जो कंपनी के नाम आपके सामने आ रहे हैं, दीस शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। ये सिर्फ मैंने स्क्रीनर अप्लाई किया है और आपके सामने शो किया है। दोस्तों यहां पर मैंने ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक किया। दोस्तों मैंने यहां पर क्लिक करके मैं धन चार्ट पे पहुंच जाता हूं, तो मेरे सामने इंडस टावर्स का चार्ट खुल जाता है। तो दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है, एनीवेज मार्केट भी कर रही है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर ट्रेंड देखेंगे तो ये ब्रॉडली पिछले 2-2.25 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। कोई और कंपनी देख लेते हैं यहां से उठा के। तो दोस्तों मेरे सामने यहां पर तिलक नगर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, यहां पर मैंने उस पर चार्ट पे क्लिक कर दिया, ये मेरे सामने चार्ट ओपन हो जाता है। इसका भी अगर हम वीकली चार्ट देखें तो क्या कमाल के रिटर्न्स दिए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी ने। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली, आप यहां पर देखें बॉटम से अराउंड मुझे यहां पर 35-3600% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये सारा रिटर्न मैं ले पाऊं ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये कंपनी अभी से कुछ महीने पहले भी, रादर 1-1.5 साल पहले भी इसी लिस्ट का पार्ट थी और आज भी है। मतलब ये आज भी रिलेटिवली इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म कर रही है, उसके बावजूद इसने 3600% के आसपास का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर दिया है। दोस्तों ये वो हिडन जेम्स है। हाँ मुझे मालूम है कि इस इंडस्ट्री के बाकी स्टॉक्स ने और अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो तो आपसे मिस हो चुके हैं ना। अब यहां पर हम कैच कैसे करें? एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत ही सेफ स्टॉक्स है। सेफ
की फॉर्म में मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको सेफ की फॉर्म में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, उसके बावजूद फिलहाल इंडस्ट्री से लोअर लेवल पे ट्रेड हो रही है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए सेफ इंडस्ट्री ग्रोवर्स ढूंढ सकते हैं। ये सारी कंडीशंस मैं आपके लिए यहां पर सेव कर देता हूं। यहां पर मैं जाता हूं सेव पे और यहां पर मैं टाइप कर देता हूं सेफ इंडस्ट्री लीडर्स। यहां पर मैं इसको सेव कर देता हूं। और दोस्तों अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में सेफ इंडस्ट्री लीडर्स लिख दीजिएगा, ये स्क्रीनर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके कमेंट के नीचे। दोस्तों यहां पर हमने अपनी इंडस्ट्री के बेस्ट स्टॉक्स जो अभी भी अंडरवैल्यूड है, हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगली बार से जैसे ही आपके सामने किसी इंडस्ट्री का जिक्र होता है और आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री आने वाले सालों के अंदर परफॉर्म कर सकती है, दोस्तों यहां पर आके उस इंडस्ट्री के आप सेफ स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, आप इंडस्ट्री के अच्छे लीडर्स ढूंढ सकते हैं। लीडर्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस की फॉर्म में लीडर अभी ये बनने वाले हैं। दोस्तों एट एनी पॉइंट इन टाइम मैंने आपके साथ जितनी बातें करी हैं, इट शुड नॉट बी सीन एज अ रिकमेंडेशन। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपको इन स्टॉक्स को पहले स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इनको परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों दिस वाज माय वे ऑफ फाइंडिंग सेफ इंडस्ट्री लीडर्स। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इस स्क्रीनर को लेकर तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप इसमें कोई और कंडीशन ऐड करना चाहेंगे? अगर हां तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.